Subscribe my channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आपका वीडियो में हमने ग़िज़ा के असूल के बारे में बात की, तो आज की इस वीडियो में हम मरीज़ के लिए ग़िज़ाई असूल बयान करेंगे, जो कि मेरी नज़र में जो पॉइंट हैं वो मैंने लिखे हुए हैं, तो आज को आपको बता देता हूँ। तो जो आपके नज़र में, आपके तजर्बे में हो, तो वो भी आप आजमा सकते हैं। शदीद भूख के बगैर ग़िज़ा हरगिज़ ना दें। जब मरीज़ ग़िज़ा के लिए इसरार करे तो उसे लतीफ़ ग़िज़ा गुद्दी असाबी दें, मसलन यखनी, शोरबा, फलों का रस, दूध और घी वगैरह। जिस्म में हरारत की कमी हो या ताफन या बखार ज़्यादा हो तो ठोस ग़िज़ा, रोटी, चावल वगैरह बंद कर दें। बदन में ज़ौफ़ के साथ रतूबात की ज़्यादती हो तो ग़िज़ा कम कर दी जाए। अगर ग़िज़ा हज़म करने की ताकत ज़्यादा हो तो मिक़दार बढ़ा दी जाए। अगर मैदे में ख़राबी हो तो ऐसी ग़िज़ाएँ दें जो आंतों में जाकर हज़म हों, जैसे रोगनी अशिया वगैरह, ताकि मैदे को ज़्यादा काम ना करना पड़े। अगर आंतों में ख़राबी हो तो ऐसी ग़िज़ा दें जो मैदे में ही हज़म हो जाए, जैसे नशास्तादार और लहमी अशिया वगैरह। जिस्म में सुद्दे हों तो हर ग़िज़ा में रोगनी अशिया का इजाफ़ा कर दें, जैसे दूध, घी, बादाम, रोगन या रोगन ज़ैतून वगैरह। जब तक जिस्म में मुतफ़न मवाद मौजूद हो तो मुक़व्वी ग़िज़ा ना दें। जब जिस्म मुतफ़न से पाक हो जाए और अज़ा में ग़िज़ा की तलब पैदा हो जाए तो ताकतवर ग़िज़ा देनी शुरू कर दें। गुर्दों के अमराज में लिक्विड ग़िज़ा दें, जैसे दूध, चाय, फलों का रस वगैरह। आंतों के सोज़शी अमराज जैसे पेचिश, टाइफाइड, यरकान में ठोस ग़िज़ा बंद कर दें। दलिया, जो, अंडे की सफ़ेदी और दूध इस्तेमाल कराएं। मुआलिज को चाहिए कि वो मरीज़ की ग़िज़ा का शेड्यूल उसके मिजाज के मुताबिक तरतीब दे। तो भी बस ये वो चंद बातें थी, चंद वो असूल थे जो कि मरीज़ के लिए ग़िज़ाई असूल हैं, जो मैंने आपको बता दिए हैं। आपकी नज़र में, आपके तजर्बे में हो तो वो भी आप आजमा सकते हैं। तो भी बस उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक लेकर। तब तक दुआ में लाजमी याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.